Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Espa Learn. Myself अभिषेक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपका असाइनमेंट 3। तो हमारे पास क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ये आपके पास 3 मैट्रिसेस, इनका प्रोडक्ट आपको करना है विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये है 1 रो 3 कॉलम, तो ये 1 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है। तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर अब ये बना 1 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 1 है, तो इनका प्रोडक्ट होगा तो 1 क्रॉस 1 है, तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 16 1 के साथ, 5x प्लस 6 2 के साथ, 10x प्लस 12 आ गया, x प्लस 4x के साथ। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ गई -2 एंड -14। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस, if this multiply matrix A equals to this, find the matrix A। आपको मैट्रिक्स A फाइंड आउट करें तो बड़ा बेसिक सा है कि आपके पास एक 3 रो 2 कॉलम एक मैट्रिक्स दिया गया है और रिजल्टेंट आपको 3 क्रॉस 3 दिया गया है। तो आपको एक ऐसा मैट्रिक्स A फाइंड आउट करना है। A मैट्रिक्स क्या होगा, ये 3 क्रॉस 2 है, और ये 3 क्रॉस 3 है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, तभी ये 3 क्रॉस 3 बन पाएगा। तो आपको एक मैट्रिक्स चाहिए, आपको जो ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है उसका ऑर्डर होना चाहिए 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया XYZ ABC, ये 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। तो आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 3 है, तो इसको प्रोडक्ट करोगे तो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, 2x माइनस A 2y माइनस B 2z माइनस C, ये आ गया। फिर ये सेकंड कॉलम आ जाएगा, फिर थर्ड कॉलम आ जाएगा, फिर इक्वेटिंग द एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन 2x माइनस A इक्वल्स टू -1 आ गया, फिर 2y माइनस B इक्वल्स टू -8 आ गया एंड 2z माइनस C इक्वल्स टू, यहाँ से x 1 है, y आपके पास -2 है और z आपके पास -c है। x y z का वैल्यू है, x आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, a आ जाएगा, फिर b c, इस तरह से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैट्रिक्स A मिल जाएगा। मैट्रिक्स A आ जाएगा 1 -2 -5 3 4 0। नेक्स्ट है, इफ A मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, B मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन AB इज नॉट इक्वल टू 0। इज द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट, ये ट्रू, यस नो, कॉन्ट से नन। तो कह रहा है अगर A मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, तो वो कह रहा है देन AB मैट्रिक्स भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हमने A मैट्रिक्स एक कंसिडर कर लिया 0 1 0 2, अब ये 0 मैट्रिक्स नहीं है, अब हमने दूसरा मैट्रिक्स एक और कंसिडर कर लिया -1 1 0 1, ये भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ए बी का हमने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब है कि ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी मैट्रिक्स 0 हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ए बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इज़ द गिवन स्टेटमेंट ट्रू, तो ये अगेन नो। इफ़ ए एंड बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, फाइंड अ नॉन जीरो मैट्रिक्स सी। अब आपको नॉन जीरो मैट्रिक्स सी फाइंड आउट करनी है सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी। ए सी किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी के। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है आपके पास, अब यहाँ पे सी मैट्रिक्स आपको चाहिए, फाइंड द मैट्रिक्स देन द नॉन जीरो मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, तो सी मैट्रिक्स आपको गिवन है, यहाँ पे 2 रोज है 1 कॉलम है, 2 रोज है 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, ऐसे ही। तो ए मैट्रिक्स में एलिमेंट है 1 क्रॉस 2, दूसरी मैट्रिक्स में है 2 क्रॉस 1, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होना चाहिए 1 क्रॉस 1। तो हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली XY, ठीक है। ए और सी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया 3x प्लस 5y। बी और सी का भी प्रोडक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा रो को कॉलम के साथ 7x प्लस 3y। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हो गए, तो 4x किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ y के। तो यहाँ से x किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ y के, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल, तो y किसके इक्वल आ गया, 2x के। तो मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स आपने क्या कंसिडर की थी, XY, x और y कितना आ गया, 2x आ गया, तो मैट्रिक्स हो गई x और 2x। नेक्स्ट देखिए, इफ A B and C are 3 matrices such that AB equals to AC, where A is a non-zero matrix, B and
बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, इज़ द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। कह रहा ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, और बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, और बी मैट्रिक्स सी के इक्वल नहीं है, लेकिन तब भी ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमने ए मैट्रिक्स ए कंसिडर कर ली विच इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, फिर हमने बी और सी मैट्रिक्स दो ले लिए, ठीक है। अब ए बी को प्रोडक्ट करिए तो ये 1 1 0 0 आता है, ए सी का प्रोडक्ट किया ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, ये भी 1 1 0 0 है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी ए सी के इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल भी आ गए। इसमें बी और सी आपस में इक्वल भी नहीं है, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल भी नहीं है। अब ये स्टेटमेंट को ट्रू करना है तो एग्जांपल आपको यहाँ खुद ही बनानी पड़ेगी, खुद ही सोचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई एग्जांपल मिलेगी, ये एग्जांपल्स आपको खुद ही दिमाग में बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है बेटा, ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 1 0 1, ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, ए रेज़ टू पावर n किसके इक्वल होगा, ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 1 0 1, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए इंटू ए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, तो 1 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 + 1 2 आ गया। 0 मल्टीप्लाई 0 0, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ए जो था वो था आपके पास 1 1 0 1, A2 ये आ गया, A3 हमने किया तो यहाँ पे 3 आ गया। इसका मतलब है ए की पावर 1 थी, यहाँ 1 है, ए स्क्वायर है तो यहाँ 2 हो गया, ए क्यूब है। तो ए एन किसके इक्वल होगा, ए एन आ जाएगा सिमिलरली ए एन 0 1। क्वेश्चन यही था, फाइंड ए रेज़ टू पावर एन, तो ए रेज़ टू पावर एन होगा 1, ये डी पावर। नेक्स्ट है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है ए स्क्वायर 0 के इक्वल है, आपको लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के, तो ए इंटू ए कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स का मतलब है, इसका मतलब अगर दिस होल कंडीशन इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर -1, तो लैम्डा स्क्वायर -1 यहाँ पे भी इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 के, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, +-1, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया +-1। If A and B are symmetric matrices of the same order, then X equals to AB plus BA, Y equals to AB minus BA, then XY transpose is equals to, XY transpose किसके इक्वल है, XY किसके इक्वल आ गया, X आ गया AB plus BA, X ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, तो इनका हमने ट्रांसपोज कर लिया, तो ये AB ट्रांसपोज ये आ गया। फिर ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, क्योंकि ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फिर ए बी अगर ट्रांसपोज है तो ये किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, बी ट्रांसपोज जो आ गया, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया, तो ये आ गया ए बी प्लस बी, ये एक्स आ गया आपके पास। अब वाई किसके इक्वल है, बी माइनस बी, आपको एक्स वाई ट्रांसपोज निकालना है, क्योंकि एक्स वाई ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, वो होगा एक्स ट्रांसपोज वाई ट्रांसपोज के इक्वल, तो इन दोनों को कर लेते हैं। ये कितना आ गया, ये भी सेपरेट आ गया। फिर ए बी माइनस बी, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ए ट्रांसपोज किसके का, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये वाई के इक्वल आ गया, ठीक। एक्स वाई ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, अगर आप इसको देखोगे तो ये एक्स किसके इक्वल था, एक्स था ए बी और बी ए के, तो एक्स ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ये हमने सिंप्लीफाई किया तो ए बी और बी ए के, तो ये भी x के इक्वल था, तो x ट्रांसपोज यहाँ किसके इक्वल आ गया, x के। अब y हमने ए बी माइनस बी ए किया था, लेकिन यहाँ पे y ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, बी ए माइनस ए बी के, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, दैट मीन्स y ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ y के। तो वही एक्स वाई ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, y ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, y ट्रांसपोज माइनस वाई के, x ट्रांसपोज x के इक्वल आया, तो माइनस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। नेक्स्ट है ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3,
इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज किसके देन व्हाट इज मैट्रिक्स ए रेस्ट टू पावर 4, ए रेस्ट टू पावर 4 मैट्रिक्स किसके इक्वल, ए रेस्ट टू पावर 4 ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए 4 ट्रांसपोज है, तो ए 4 टाइम्स ऑफ ए, तो अभी हमने किया एक्स वाई ट्रांसपोज किसके इक्वल था, एक्स ट्रांसपोज वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, तो ये इन सभी का ट्रांसपोज हम सेपरेट कर सकते हैं, दो दो का ट्रांसपोज करते जाओ, तो ये सभी का ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -a के, तो -1 की पावर 4 इंटू a4 विच इज इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर 4, तो ए रेस्ट टू पावर 4 किसके इक्वल, ए रेस्ट टू पावर 4 के, अगर आपने b को ए रेस्ट टू पावर 4 रखा होता तो ये किसके इक्वल आता, ये बी ट्रांसपोज है और ये किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया, तो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ए एंड बी आर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स 0, कह रहा ए बी मैट्रिक्स 0 के इक्वल है, इसका मतलब ए बी 0 होगा बी भी 0 ए बी 0 है, लेकिन ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है बी मैट्रिक्स, ये दोनों 0 नहीं है, बी मैट्रिक्स भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, ए मैट्रिक्स भी नॉट इक्वल्स टू, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, पहली स्टेटमेंट करेक्ट। अगर ए बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए किसके इक्वल है, बी इनवर्स के, ये तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक मिनट ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमने करा भी हुआ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है ए बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर, अगर इसका हम ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, इज़ नॉट कम्यूटेटिव, मीन्स ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो यहाँ 2ab नहीं बन पाएगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो कंसीडर द स्टेटमेंट, ये क्या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज फॉल्स, तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट और थर्ड फॉल्स है, फर्स्ट एंड थर्ड आर फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, पी ऑप्शन आ गया आपके पास। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका आप डायरेक्ट कर सकते हो, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, 3 + 3 इज योर 6, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक की डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, 0, गिवन मैट्रिक्स ए हाउ कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये आपने क्यों ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऑप्शन सी, ये तो आपने करा हुआ है। नेक्स्ट लास्ट है इफ ए इक्वल्स टू दिस ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो कह रहा है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, माइनस ऑफ ए, चलिए इसको देखते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, तो ए डॉट ए किसके इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसके साथ होगा तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, और ये आ जाएगा गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, तो ये कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इक्वल्स टू 0,
तो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके आंसर्स। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये असाइनमेंट है, बड़ा इजी सा असाइनमेंट है, इसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपका पार्ट टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, तो फॉर द क्लास।